राजनीति सकारात्मक और सृजनात्मक दिशा में ना चले तो देश को जो नुकसान उठाना पड़ता है वह भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन उससे समाज पर प्रभाव अवश्य ही होता है। अगर ये प्रभाव नकारात्मक चिंतन की धारा में प्रवाह गति से देने वाला हो तो देश को भी अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ता है। वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है उसे भटकाव पैदा करने वाली राजनीति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो विषय राजनीति के ना होने चाहिए उनको भी राजनीतिक दल राजनीति की दलदल में ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के किसी भी निर्णय का अपने हिसाब से परिभाषित करना राजनीति का एक प्रिय विषय बनता जा रहा है। आज के राजनीति वातावरण का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि सभी राजनीतिक दलों के ने अपने अपने एजेंडे तय कर रखे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि केवल निर्वाचित नेताओं के समूह से राजनीति की शुरुआत नहीं होती। राजनीति की मूल पृष्ठभूमि में इन नेताओं को चुनने वाली जनता होती है। जनता की मांगे होती है, उनके सपने होते हैं और उनकी आकांक्षाओं का आकाश होता है। जब तक राजनेता देश की जनता की इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता तब तक सकारात्मक राजनीति का सर्जन नहीं होती। कोई भी किसी दूसरे की बात को ऐसे तर्क देकर उसका प्रक्षालन करते हैं जैसे केवल उनकी ही बात सही है और बाकी सब गलत बयानी कर रहे हैं। एक दूसरे की गलतियां निकालने में ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा है। यह राजनीति की सकारात्मक दिशा तो कतई नहीं मानी जा सकती। हाँ, इसे नकारात्मक राजनीति अवश्य कहा जा सकता है। जनता की सामूहिक सहमति का ही प्रतिरूप होता है एक चुना गया नेता। जनता के अधिकार का वाहक होता है जनप्रतिनिधि। राजनेताओं की विश्वसनीयता की स्वच्छ राजनीति की बुनियाद होती है। भ्रष्टाचार की जमीन में स्वच्छ और जनहितैषी राजनीति संभव नहीं हुआ करती। ऐसी राजनीति आम जनता में भटकाव पैदा करती है। वास्तव में ऐसी राजनीति की बजाय देश हित की राजनीति करने की ओर सभी दलों को आगे आना चाहिए, लेकिन आज के वातावरण में ऐसा होना संभव नहीं लगता। असम से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की खास रिपोर्ट।